नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। प्रधान सेवक की सुरक्षा में चूक हुई थी या इवेंट मैनेजमेंट था, इसका पर्दाफाश जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने किया है। रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री के उन दरपरत कहानियों का खुलासा किया है जिसकी स्क्रिप्टिंग की गई थी, जिसका इवेंट मैनेजमेंट किया गया था कि ऐसे कहानी रचनी है, उसके बाद एक डिबेट शो करना है और सिंपैथी गेन करना है। इन तमाम तरह की कहानियों से उन्होंने पर्दा हटाया है। यह भी उन्होंने बताया है कि आज से पहले भी प्रधान सेवक कई बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, एसपीजी के गाइडलाइन के खिलाफ कार्य किया है, उन तमाम तरह की चीजों को सामने रख दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको हाल फिलहाल में हमारे प्रधान सेवक ने कैसे चुनाव जीतने के लिए या जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए या भीड़ को देख के कैसे हमारे प्रधान सेवक गदगद होते हैं और एसपीजी के गाइडलाइन के खिलाफ काम करते हैं, उसकी शुरुआत हम आपको कराते हैं। चलिए उसी पंजाब की कहानी बताते हैं जिस पंजाब में कहा जा रहा है कि किसानों ने प्रधान सेवक के काफिले पे हमला किया था। दरअसल किसानों ने प्रधान सेवक के काफिले पे हमला नहीं किया था। इससे पहले भी एक वीडियो हमने आपको दिखाया था, जिस वीडियो में जो लोग नारे लगा रहे हैं प्रधान सेवक के काफिले के पास से, उनके हाथों में बीजेपी का झंडा है। और चलिए आज आपको दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो को गौर से देखिए और प्रधान सेवक का काफिला देखिए कि कितना करीब है, और उसके पास जो लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर और नारेबाजी लगा रहे हैं, वो बताइए कौन लोग हैं। क्योंकि हमारे प्रधान सेवक अक्सर बोलते हैं ना कि कपड़ों से पहचानिए कि ये लोग कौन है, दंगाई कौन है, हिंसक लोग कौन है। तो इन्हीं कपड़ों से आप पहचानिए कि ये लोग कौन है। चलिए दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जब काशी पहुंचते हैं हमारे प्रधान सेवक, तो अचानक जब उनका रोड शो होता है तो कई लोग उनके गाड़ी के पास आ जाते हैं और पास आते ही उनको टोपी पहनाने का काम करते हैं, जो अक्सर मोदी जी टोपी पहनाते हैं, जो पंजाब में पहना दिए मीडिया वालों को। गोदी मीडिया उसको लेके एकदम उछल रही है। प्रधान सेवक ने जो टोपी पहनाया उस टोपी को अब बेचा जा रहा है। खैर, उसमें एक व्यक्ति आता है, प्रधान सेवक की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। अब बताइए वहां पे एसपीजी कहां थी? वहां पे सुरक्षा का मजाक उड़ाया गया कि नहीं उड़ाया गया, ये बताइए। वहां पे प्रधान सेवक की जान को खतरा था, खतरा उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? क्यों नहीं प्रधान सेवक आके वापस बोले कि अपने मुख्यमंत्री से बोल देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। ये रही। उसके बाद अब चलिए आपको पीछे लेके चलते हैं रवीश कुमार की कहानी पे। रवीश कुमार ने कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधान सेवक एसपीजी के गाइडलाइन के खिलाफ काम किए हैं और चुनाव जीतने के लिए, जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए उन्होंने कई ऐसे स्टंट किया है, कई ऐसे स्टेप लिया है जिससे वो लोगों की सिंपैथी गेन कर सके। और यही इस बार भी हुआ है कि पंजाब के जब किसान धरना दे रहे थे और उनके काफिले पे हमला किए, हमला हुआ, ये बात ये कहा जा रहा है। उनके जान को खतरा था, ये भी बात कही जा रही है। लेकिन उनकी जान को खतरा किससे था? और क्या एसपीजी को जब रूट डाइवर्ट किया गया, पूरी जो जिम्मेदारी होती है रूट डाइवर्ट करने का, प्रधान सेवक के काफिले को आगे बढ़ाने का, वो एसपीजी की होती है। और एसपीजी ही तय करती है कि प्रधानमंत्री के साथ कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री के साथ कौन जाएगा, प्रधानमंत्री की गाड़ी में कौन रहेगा, प्रधानमंत्री का रूट किधर से जाएगा। और उसके बाद वो स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेशन किया करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है। खैर, आते हैं आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने 2017 के गुजरात चुनाव के बारे में जिक्र किया है कि वहां पे सुरक्षा दांव पर लगाकर हमारे प्रधान सेवक एक प्लेन यानी सी प्लेन में उड़े थे, जबकि एसपीजी की गाइडलाइन है कि उन्हें यह सुरक्षा मिलती है कि सिंगल इंजन वाले विमान में नहीं उड़ सकते हैं। एसपीजी की गाइडलाइन है अगर सिंगल इंजन है किसी हेलीकॉप्टर में तो उसमें प्रधान सेवक नहीं उड़ान भर सकते हैं। लेकिन इन तमाम तरह की चीजों का बखिया उड़ाते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, गुजरात की जनता को अपना जोश दिखाने के लिए, हाउ इज द जोश कहते हैं ना, वो दिखाने के लिए उन्होंने ये काम किया था। लेकिन तब वोटर में थ्रिल पैदा करना था, शायद चुनाव था गुजरात में। उसके बाद आइए आपको एक और चीज बताते हैं। पुलवामा हमले के 2 घंटे बाद पुलवामा हमला होता है। उसके 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते हैं। रुद्रपुर की रैली होती है, उन्होंने फोन से संबोधित किया था। तब सवाल उठा था कि जवान शहीद हुए हैं
और देश पे हमला हुआ है और प्रधानमंत्री की रैली की चिंता कर रहे हैं। यह दूसरी घटना हुई। अब चलिए 2016 में लेकर चलते हैं आपको। मौसम खराब होने के कारण बहराइच नहीं जाना होता है उनको। बहराइच में जनता को संबोधित करना है। अब बहराइच नहीं जा सकते हैं प्रधान सेवक, तो उन्होंने क्या दूसरा उपाय अपनाया कि फोन से उन्होंने जनता को संबोधित किया था। ये रवीश कुमार बताते हैं उनकी कहानियां। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होनी थी, मौसम खराब होने की वजह से वो बहराइच नहीं पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया, फोन से जनता को संबोधित किया। अब आप बताइए, जैसे एसपीजी पूरा ब्लू बुक के नाम से एक गाइडलाइन बुक है, यानी कानून की किताब कह सकते हैं, प्रधान सेवक की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। उस ब्लू बुक के माध्यम से ही तय किया जाता है, एसपीजी तय करती है, प्रधान सेवक भी तय नहीं करते। ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्रधान सेवक का जाने का रूट क्या होगा, प्रधान सेवक की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये तमाम तरह की चीजें एसपीजी तय करती है। अब आपको लेके चलते हैं पंजाब की घटना पे। पंजाब की यह पूरी घटना पंजाब की जनता का सामना करने से बचने के लिए है, एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। भाषणों में जोश पैदा किया जाएगा। इंतजार कीजिए अगले भाषण का, कैसे सब कुछ मैं मोदी पर जा टिकेगा। ये एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट है, एक फिल्म की कहानी लिखी गई है कि कैसे प्रधान सेवक अब आएंगे और इमोशनल ड्रामा करेंगे। अब चलिए, अब सुरक्षा की चूक, जो मैं बार बार बोल रहा था कि शुरू में जिक्र किया था कि सुरक्षा की जो चूक है, या वो भूख है, कवरेज की भूख गोदी मीडिया वालों के लिए, या प्रधानमंत्री का इवेंट मैनेजमेंट है, या अब सवाल यह उठता है कि जब अगर चूक भी हुई, आधिकारिक बयान कहां है? एसपीजी के जो हेड हैं, उन्होंने कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए गए? पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वहां के डीजीपी क्यों नहीं करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कहां चूक हुई? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो होने हैं और वाजिब है, जो पूछा नहीं जा रहा है। उसके बाद आइए, डिबेट तो शुरू कर दिए गए, कंटेंट मिल गया है, लेकिन एसपीजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि प्रधान सेवक की सुरक्षा में चूक हुई और चूक की वजह क्या है। लेकिन पंजाब पुलिस के प्रमुख भी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वहां के मुख्यमंत्री चन्नी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां के पुलिस महकमे के जो कप्तान है उन्होंने नहीं किया। अब बताइए, अब दूसरा और एक और चीज उन्होंने खुलासा किया कि एसपीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, एसपीजी फैसला लेती है, वही तय करती है कि कब कहां जाना है। अब एसपीजी बताए कि हुसैनी वाला जाने का, वह भी इतना लंबा सड़क से रास्ता तय करने का फैसला कब हुआ था? पंजाब पुलिस के प्रमुख से अगर हरी झंडी मिल गई तो खुफिया एजेंसी की जानकारी कहां थी? यह भी जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री का जहां भी कार्यक्रम होता है, कई दिन पहले से सुरक्षा एजेंसियां जिले में कार्य करती है, जिले का दौरा करने लगती है। एसपीजी एक तरह से पुलिस को अपने अधीन कर लेती है, तो सुरक्षा एजेंसियों के इस इनपुट कहां थे? क्या खुफिया एजेंसियों को ये तमाम तरह की चीजें पता नहीं थी? प्रधान सेवक का काफिला जाने वाला था, एसपीजी लास्ट टाइम में रूट डाइवर्ट करती है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसियां जिले का लगातार दौरा करती है। ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसका पर्दाफाश रवीश कुमार ने किया है। गोदी मीडिया भले ही इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे मुर्गे लड़ाना शुरू कर दिया हो, और प्रधान सेवक को लग रहा है कि सिंपैथी गेन मिलने का और सिंपैथी गेन करने का पंजाब के किसानों का सामना करने से बेहतर है कि ये ड्रामा क्रिएट किया जाए, और उन्होंने ड्रामा कर दिया और उस ड्रामे को भुनाया जा रहा है। खैर देखिए, कई दर पड़ते इसमें खुलते जाएंगी कहानी, और प्रधान सेवक एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनका सम्मान कीजिए और उनकी कलाकारी, उनकी अदाकारी पे तालियां बजाइए, डिबेट शो कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। और प्रधान सेवक एक दिन जरूर आएंगे, कैमरा लाइट एक्शन, और एकदम रोएंगे और बढ़िया से इन सब चीजों को बताएंगे। अभी एकदम साइलेंट मोड में देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तब तक आप भी देखते रहिए कि हो क्या रहा है, और हम आपको दिखाते रहेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।